शुरुआत कर रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर आज दिन भर बहस होती रही, बड़ी बड़ी डिबेट होती रही, लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखाऊं। यह चीन की तस्वीर है, लाश ही लाश नजर आ रही है। गिनिए जरा, ये पीले कवर में जो आप देख रहे हैं, चीन में लाशों का अंबार लगा है। चीन में कदम रखने की जगह नहीं है। ये जो मॉर्चरी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लाइन से लाश ही लाश नजर आ रही है। आखिर क्या हुआ चीन में? क्यों कब्रिस्तान बन गया है ड्रैगन? क्यों? आखिर क्या वजह है कि लोगों की जानें जा रही है चीन में? ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिनपिंग को संभाले नहीं संभल रहा है। ये तस्वीर लाशों के अंबार से आप समझ सकते हैं कि चीन में हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों की जानें जा रही है और शव अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, बिस्तर पर देखिए जरा, बिस्तर तो भरे हैं, लोग नीचे जमीन पर भी लेटे हुए हैं। ये देख रहे हैं, जमीन पर भी अस्पतालों में कदम रखने की जगह नहीं है। ये हालात हो गए चीन में। चीन में कोरोना 10 लाख जान ले सकता है। क्या भारत पर भी खतरा है? इस पर बात करेंगे। उससे पहले शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर की। आज की पहली बड़ी खबर है, चूहा नहीं 56 इंच। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गालियों की बौछार हो रही है, चाहे वो गुजरात चुनाव के दरमियान हो या चुनाव के बाद हो। मोदी से जब जब ये हारते हैं, मोदी को कोसते हैं, मोदी को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी से जीत नहीं पाते। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी की तारीफ दुनिया के नेता करते हैं, दुनिया के नेता मोदी की प्रशंसा करते हैं, तो आखिर विरोधी विपक्षी भारत में मोदी को गाली क्यों देते हैं? कभी सोचा आपने? सुनिए जरा। मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है, आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है, आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। मोदी विरोधी, मोदी को चूहा, कभी रावण तो कभी गद्दाफी, कभी नीच तो कभी मौत के सौदागर से लेकर मोदी की औकात तक के स्तर पर आ चुके हैं। लेकिन मोदी की खासियत है, गाली देने वालों के आगे भी वो थाली रख देते हैं। ये मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष की आज की तस्वीर है। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों है? जो बाइडेन मोदी के साथ हाथ मिलाने को उतावले हो जाते हैं, कंधे पर हाथ रखकर मोदी को बुलाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो मोदी को देखते ही गले लग जाते हैं। जब दुनिया के नेता मोदी का लोहा मान रहे हैं, तब देश के नेता मोदी को गाली क्यों दे रहे हैं? दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के संगठन G20 में मोदी छाए हुए हैं। G7 की बैठक में मोदी मोदी हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की क्या भूमिका रही, दुनिया ने देखा। लेकिन 137 साल बूढ़ी हो चुकी कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास नहीं कि देश के पीएम से कैसा सुलूक करना है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। मोदी चूहा है या 56 इंच वाला शेर, इस बात को देश और दुनिया दोनों जानते हैं। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो दिखाता है। 2 दिन पहले पूर्वोत्तर के दौरे पर मोदी ने उस चीन को दो टूक संदेश दिया था, जिसके सामने जवाहरलाल नेहरू ने सरेंडर कर दिया था। बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। राइट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आप जरा सोचिए, वो नेता जो देश में मोदी को गालियां देते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी की आखिर तारीफ क्यों करते हैं? कहीं तो कुछ लोचा है, कहीं तो कुछ परेशानी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। सबसे पहले इधर से शुरू करता हूं मैं। यहां देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये,
देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं शेर की तरह बोलते हैं, चूहे की तरह चलते हैं। यानी बीजेपी और मोदी कहते हैं वो शेर हैं, शेर की तरह चलते हैं, लेकिन चूहे की तरह चलते हैं। कहते हैं शेर हूं। इनके घर में देश के लिए कोई कुत्ता भी नहीं मरा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष के शब्द हैं। अब देखिए जरा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक देशभक्त नेता है। मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह है। मोदी की अगुवाई में भविष्य भारत का है। सोचिए, खड़गे कुछ कह रहे हैं, पुतिन कुछ कह रहे हैं, लोचा कहां है। अगला नेता देखिए, मधुसूदन मिस्त्री कह रहे हैं गुजरात में मोदी की औकात दिखा देंगे। आपको याद होगा, मोदी कभी सरदार पटेल नहीं बन सकते, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी ग्लोबल मुद्दे पर काम करते हैं। विश्व स्तर पर अच्छी भूमिका अदा की है मोदी ने, और G20 में उनकी वजह से सर्वसम्मति बनी है। आखिर क्यों? देश के नेता गाली दे रहे हैं और विदेश के नेता तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है? अगला देखिए, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। मौत का सौदागर कहा था सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दुश्मन देश जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं। भारत की स्वतंत्र कूटनीति वाला भारत एक देश है। रूस यूक्रेन पर उनका रुख सराहनीय है। अमेरिका ने दबाव बनाया, मोदी झुके नहीं, ये जिनपिंग कह रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी के लिए क्या कहा था। मोदी को चौकीदार चोर है कहा था राहुल ने। शहीदों के खून की दलाली वाला बयान दिया था कांग्रेस के नेता ने। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मोदी के बारे में क्या कह चुके हैं। मोदी भारत के रिफॉर्मर इन चीफ हैं, यानी वो आदमी जो भारत में सुधार लेकर आने वाला हो। मोदी का भारत में गरीबी हटाने पर सबसे ज्यादा जोर है। डिजिटल इंडिया का मिशन लाजवाब है, यह कहा था बराक ओबामा ने। इनको देखिए जरा, कांग्रेस के एक और नगीना, इन्होंने कहा मोदी केवल चाय बेच सकते हैं। मोदी को नीच किस्म का आदमी बताया था। अब सोचिए कहां क्या दिक्कत है। अब यह देखिए जरा, इमरान खान कह चुके हैं भारत की विदेश नीति लाजवाब है। उसने अमेरिका को औकात दिखा दी। पाकिस्तान को मोदी से सीखना चाहिए। अब कहीं कुछ गड़बड़ है जब देश के नेता मोदी को गाली दे रहे हैं और पूरी दुनिया के नेता, जिनका कोई स्वार्थ नहीं मोदी से, पूरी दुनिया के नेता मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो गड़बड़ तो घर में ही है कहीं। अब जरा सुनिए, देश के नेता क्या कहते रहे मोदी को और दुनिया के नेता। आप कर क्या रहे हो? जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। The Prime Minister of India was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर has made a tremendous progress in its development from being a British colony to its modern state. Almost 1.5 billion people, tangible development results that gives reasons to everyone's respect and admiration for India. A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters. And the future belongs to India. पुतिन को आप सुन रहे थे, वो बेशक अपनी भाषा में बोल रहे थे, ट्रांसलेटर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। अब देश के नेताओं को देखना चाहिए, मोदी को गाली देने वाले नेताओं को। यह है अप्रूवल रेटिंग ग्लोबल लीडर की। मोदी कहां दिखाई दे रहे हैं? इंडिया का फ्लैग, फख्र होना चाहिए।
इंडिया का फ्लैग है नरेंद्र मोदी 77% रेटिंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, ये सारे देश उसके बाद हैं। तो सवाल बड़ा यह है कि मोदी की रेटिंग लगातार बढ़ रही है। दुनिया के नेताओं की नजर इस पर है, आखिर अपने देश के नेता क्यों नहीं देख पा रहे हैं इस रेटिंग को। वो रेटिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी रेटिंग में आगे होते हैं तो वो मोदी आगे नहीं होते, हिंदुस्तान और भारत आगे होता है। देखिए जरा कैसे मैं कह रहा हूं, ये आप देख रहे हैं दुनिया भर के सर्वे में मोदी नंबर 1 है, नंबर 1, 75% रेटिंग। मॉर्निंग कंसल्ट को लेटेस्ट सर्वे जो है उसने जारी किया है, 22 देशों का रियल टाइम सर्वे यह जारी किया गया है और 20,000 लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है दुनिया के देशों में। मोदी नंबर 1 है, नंबर 11 पर अमेरिका है, बाइडेन की रेटिंग है 41% और मोदी 75%। कनाडा 12वें नंबर पर है, जस्टिन ट्रूडो, रेटिंग 39%। देखिए मोदी से गैप देखिए, 75 और 39। फ्रांस का गैप देखिए, 75 और 34। नंबर 13 पर फ्रांस, इमैनुअल मैक्रो, और देश के नेता मोदी को गाली देते हैं। नंबर 1 रेटिंग 75। जर्मनी नंबर 16 पर है, 30 रेटिंग। भारत से कितना पीछे है? ओलाफ एंथनी जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष है, नंबर 3 पर है, रेटिंग है 58%। मोदी से कितना पीछे है? यह अब लोगों को समझना पड़ेगा, कि देश के नेताओं को समझना पड़ेगा। अगर आप मोदी को गाली दे रहे हैं, इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि आप मोदी से जीत नहीं पा रहे, इसलिए आप अपनी खींच निकालने के लिए मोदी को गाली दे रहे हैं। सुनिए जरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपका तो कुत्ता भी नहीं मरा। प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत अच्छा जवाब दिया था 2017 में। दोनों को सुनिए। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? हर युग में इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। मोदी विरोधियों को अक्सर ऐसे ही करारा जवाब देते हैं, लेकिन गाली देने वाले अब तक नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हर बार मार पड़ रही है चुनाव में। अब आपको बताते हैं दुनिया का मीडिया मोदी के बारे में क्या छाप रहा है। सिर्फ दुनिया के नेता नहीं, पूरी दुनिया में मोदी मोदी ऐसा ही नहीं हो रहा है। मोदी को वर्ल्ड मीडिया सैल्यूट कर रहा है। क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, हिंदुस्तान में मोदी से काफी उम्मीदें हैं। मोदी भारी दबावों के बीच भी सत्ता में आ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार है, वो ये लिख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, मोदी भारत की जनता की पहली पसंद है। गुजरात में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा। द वॉशिंगटन पोस्ट भी अमेरिका का अखबार है। फोर्ब्स में क्या लिखा गया? मोदी का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फोर्ब्स लिख रहा है। देश विदेश में भारत का सम्मान बढ़ा है, फोर्ब्स अमेरिका की बिजनेस पत्रिका है। ये मोदी को गाली देने वाले क्या ये अखबार नहीं पढ़ते? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी काफी लोकप्रिय है और पार्टी को नई ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है पीएम मोदी ने। द गार्डियन ब्रिटेन का बड़ा अखबार है। अगला अखबार है द डॉन पाकिस्तान का। हिंदुस्तान में मोदी का जादू चल रहा है, गुजरात में एक बार फिर मोदी का मैजिक चल गया। डॉन पाकिस्तान का बड़ा और नामी अखबार है। इससे पता चलता है कि देश के जो नेता हैं वो हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो लोगों के लिए खड़े नहीं हैं। उनके हारने की बड़ी वजह यह है कि वो मोदी की ताकत को समझ नहीं रहे। 14 में भी कम आंक रहे थे, 19 में भी कम आंकते रहे और 24 में भी इसी तरह कम आंक रहे हैं। इसीलिए हर बार धोबी पछाड़ उनके सामने होता है। अब सुनिए जरा दुनिया के पत्रकार मोदी के बारे में क्या कहते हैं।
इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर किस जगह पर हैं, कहां तक उनको इस्लामिक कंट्रीज वेलकम कर रही है, पूरी दुनिया वेलकम कर रही है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात नहीं पसंद है, तो उसको कहने के 100 तरीके हो सकते हैं, मगर इस तरह की जबान और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। And then Modi, in some ways, is more interesting because he waited until the cameras were rolling. He waited until he was sitting across from Vladimir Putin, and he said to him directly, this is not an era.